कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, केएसपी। सबको कर दिया, प्रॉब्लम आ जा रहा है, सॉल्व करके आप लोगों ने चेक किया प्रॉब्लम बन रहा है। ठीक है, एक को और प्रॉब्लम कर लीजिए आप लोग, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। जिसको जिसको ये फॉर्म नहीं मिला है, किसको किसको हाथ खड़ा करो, फॉर्म मिल गया है और 1 2 3 4 5 5 ना, ठीक है। सर लिखो क्वेश्चन, राइट डाउन द क्वेश्चन, अभी टाइम हो जाएगा आप लोगों का। molar solubility of write down the question boys. Molar solubility of NiCO3, molar solubility of NiCO3 is 3.74 into 10 power minus 4 capital N. Calculate its KSP, find KSP। तो KSP आपको पूछा जा रहा है। ठीक, ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ। ए नंबर है 1.4 इंटू 10 पावर माइनस 9, 1.4 इंटू 10 पावर माइनस 7, 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 9 एंड 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 7। ये करना है आपको। देखिए कैसे करेंगे, हमारे पास सॉल्यूशन में बता रहा हूँ कि हमारे पास NiCO3 है। ठीक, अब आप लोगों को पता, जो भी बात कर रहा है आई विल सेंड यू आउटसाइड, इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क नाउ, ओके। सो अदरवाइज निकल कार्बोनेट है NiCO3। अब देखिए आपको पता होगा कि आपका निकल जब आयनाइज होता है, इसका निकल का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 8 होता है। तो ये क्या होता है, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये होता है 3D8 और 4s2, तो ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो निकल बनाता है +2। ठीक, ये 4s2 को इसको बाहर निकलता है 2 इलेक्ट्रॉन को, तो +2 बनाएगा। और दूसरा चीज, अगर आप इसको दूसरे हिसाब से देखें, CO3 कहाँ से मिलेगा, कार्बोनिक एसिड से, H2CO3। तो इसको आयनाइज करेंगे तो 2H प्लस देगा प्लस CO3 2-। कहने का मतलब जब ये आयनाइज होगा, रिवर्सिबली जब ये आयनाइज होगा तो क्या देगा, Ni2 प्लस प्लस क्या देगा, CO3 2-। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब अगर इसकी सॉल्युबिलिटी 1 मोल ये है और ए बी मोल 1 ही मोल दे रहा है, ए बी मोल कितना 1 दे रहा है, तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इन दोनों की कितनी होगी, इसकी भी S होगी और इसकी भी S होगी। एनी प्रॉब्लम? नो। तो अगर आप KSP लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं कि हमारे पास क्या है, Ni2 प्लस एक ब्रैकेट में लिखते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन, फिर CO3 2- अनदर में करेंगे। अब हमारे पास देखिए क्या दिया है, NiCO3 की सॉल्युबिलिटी दिया है, सॉल्युबिलिटी ऑफ NiCO3 कितना दिया है, आप देखेंगे 3.74 इंटू 10 पावर माइनस 4, ये दिया है। तेजी से यस बोलो तब तो पता चले कि समझ में आ रहा है। ठीक, तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी इतना है तो Ni2 प्लस की कितनी होगी, सेम होगी। तो इसका भी 3.74 इंटू 10 पावर माइनस 4, ये भी 3.74 इंटू 10 पावर माइनस 4। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर लेते हैं, क्यों, Ni की भी वैल्यू और इसकी, तो इसकी वैल्यू S आपने बताया, इसकी भी S है, तो मतलब SS की वैल्यू आप यहाँ पे यहाँ से लेकर के पुट करिए। तो आपका 3.7 इंटू 10 पावर माइनस 4, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी 3.7 इंटू 10 पावर माइनस 4 अनदर ब्रैकेट। जब किसी भी, मान लो 10 की पावर माइनस 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 है, तो अगर पावर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो आपका 10 की पावर क्या हो जाएगा, -1।
तो एक चीज तो हमने पहले बता दिया कि ये वाला कैलकुलेट करिए और दूसरे वाला क्या होगा 10 की पावर माइनस 8 आएगा। ठीक, अब ये वाला कैलकुलेट करने का क्या है आपके पास 3.7 इंटू 3.7, अब किसी भी मेथड से आप कैलकुलेट करिए तो है ना 7 जब 49, ठीक, कैरी आउट 4, 7 3 जा 21, 21 4 कितना हो जाएगा 25, डेसिमल आप लगा देना बाद में, 3 7 जा 3 4 13.69, वेरी गुड। 13.69 मतलब क्या हुआ, अगर डेसिमल को इस साइड करेंगे बड़े वैल्यू से छोटा बनाएंगे तो 1.3 करेंगे 69, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर इसको आपने क्या किया छोटा बनाया तो ये बड़ी होनी चाहिए। बड़ी होने का मतलब अगर 10 की पावर माइनस 8 है तो इससे बड़ा क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 7। ठीक, माइनस का ऊपर में माइनस है मतलब क्या है कि इसके डिवाइड में क्या है 10 1 के साथ 8 जीरो है, समझ में आ रहा है, पावर का मतलब समझ रहे हैं, यस या नो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको मतलब समझना है कि आपके पास 13.69 है, अब मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 8 है, इसका मतलब ये हुआ 13.69 डिवाइडेड बाई इसके साथ 8 तो जीरो है ये। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जब ये बड़ा होगा तो नीचे से जीरो कम होगा, तो नीचे से जीरो मतलब क्या किया मैंने, एक बहुत सिंपल तरीका है, 2 2 4 6 8 जीरो था। ठीक, अब आपने क्या किया कि सर डेसिमल को हमको इधर पुट करना है, डेसिमल को, तो डेसिमल को इधर पुट करने का मतलब ये हुआ कि इसको क्या करें 10 से डिवाइड कर दें और क्या करें मल्टीप्लाई भी कर दें। तो अगर मान लो हमने क्या किया 10 से डिवाइड भी किया और 10 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे क्या हो गया, नीचे पावर में कितना आएगा 9 आएगा ना। और इसको अगर दूसरे हिसाब से अगर करना चाहें हमको तो अगर 10 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये वाला डेसिमल इधर चलेगा। अपने आप ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको समझाने में थोड़ा सा अटपटा सा लगता है कि कैसे किया। अगर 10 से मल्टीप्लाई किया मतलब 13.69 होता। ठीक, तो हमने क्या डेसिमल उठा दिया यहाँ पे कर दिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.369 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा तो -9 और ये ऑलरेडी प्लस का 1 है। ठीक, तो आपका क्या 1.369 इंटू 10 पावर कितना होगा -8, लेकिन फिर भी हम लोग का ये गलत ही हो रहा है। दिस वे वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। आप ऐसे ही समझ लो, इसको ऐसे ही समझो कि बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू किया तो ये वाला जो है नेगेटिव साइन कम हुआ तो ये बड़ा हो गया। कौन बड़ा है अगर ध्यान देंगे 10 पावर -8 क्या है छोटा है कंपेयर टू 10 पावर -7 बड़ा है। हमको ऐसा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है फिर भी पूछ सकते हैं। आ रहा है, प्लीज राइट डाउन दिस। तो आपके पास KSP आ गया 1.369 इंटू 10 पावर -7। तो ऑप्शन नंबर 1. ये है शायद बी नंबर। इतना टाइम मत लगाइए, जल्दी आ जाएगा, करिए लॉस हो जाएगा। राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन। बोलो, लिख लिया सब लोगों ने? थोड़ा स्पेस छोड़ करके आप 2 लाइन से नीचे से लिखिए क्वेश्चन, क्योंकि कुछ लोग अपने से करेंगे। कैलकुलेट द KSP फॉर BI2S3। कैलकुलेट द KSP फॉर BI2S3 which has solubility
which has solubility 1.0 into 10 power minus 15 mole per liter. 1.0 into 10 power minus 15 mole per liter at 25 degree Celsius. At 25 degree Celsius. हाँ, कल हो गया है। अच्छा, ठीक है, इसको भी रहने दीजिए, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। उसी के नीचे एक और क्वेश्चन लिखिए, द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ, ये 1 हो गया, एक और, द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज, द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज 6.875 into 10 power minus 3. The molar solubility of calcium hydroxide is 6.875 into 10 power minus 3 mole per liter. Mole per liter. आगे क्या बोला जा रहा है? Calculate the its KSP. क्या बोला जा रहा है? Calculate its KSP. तो इसका KSP आप लोग बताइए। अब यहाँ पे ऑप्शन लिख देते हैं इसके लिए, 1.3 into 10 की पावर minus 7, 1.3 into 10 power minus 9, 1.3 into 10 power minus 6 and none of this. अब इसको करना है हम लोगों को। इधर वाला इरेज कर दो सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अप्रॉक्स कर सकते हैं। क्यों? 1.3 1.3 1.3 है तो अप्रॉक्स करेंगे, केवल पावर का ध्यान देना पड़ेगा, है ना। मल्टीप्लिकेशन को ऐसे कर सकते हैं। देखिए हम थोड़ा सा आप लोगों को समझाते हैं इसी का सॉल्यूशन, कि अगर हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो CaOH वोल्ट वाइज हुआ, इसको आयनाइज करेंगे तो ये कैसे आयनाइज होगा, क्या आयन देगा, सेकंड ब्रांच। खड़ी हो जाओ। आर यू सॉल्विंग और नॉट? सॉल्व कर रही हो, बताओ क्या आयन दिया, कितने प्लस, 2 प्लस प्लस OH माइनस, कितने OH माइनस, 2, तेजी से बोलो ना। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी दिया, मान लिया हमने S, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल है तो 1 में मानेंगे S, तो इसकी कितनी होगी, S इसकी 2S होगा क्योंकि कोफिशिएंट इतना है। KSP अगर एक्सप्रेशन में लिखो आयंस के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, Ca2 प्लस और दूसरे ब्रैकेट में OH माइनस और इसके ब्रैकेट की पावर में 2। अब अगर, क्योंकि कल आप लोग काफी कंफ्यूज हो गए थे, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ हमने कैल्शियम 2 प्लस का हमको पता है कितना S, और सॉल्युबिलिटी ऑफ OH माइनस का कितना है आपका 2S, ट्वाइस ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम आयन, इतना है। तो अब हमारे पास क्या हुआ, कैल्शियम की सॉल्युबिलिटी S और हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन की सॉल्युबिलिटी कितना हो जाएगा, 2S।
ठीक, और 2s के पावर में कितना होगा, 2 होगा ना, बोलो, किसी को प्रॉब्लम नहीं। तो अगर इसको करोगे s इंटू 2 टू जा 4 s स्क्वायर, तो अब इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 एंड 2 पावर जुड़ जाते हैं तो क्या हो जाएगा 4s क्यूब। अब देखो s की वैल्यू तो उतनी ही होगी। आगे हमारे पास क्या दिया है, KSP पूछ रहा है ना, KSP, तो आप ऐसे ही कर लो KSP, तो आपका 4 इंटू एस क्यूब, तो s की वैल्यू जितना भी दिया है हमारे पास दिया है 6.875, ये 6.875 AB है, 6.875 AB है, इंटू 10 पावर कितना है -6, तो हम ऐसे ही लिखते हैं 6.875। इतना बड़ा मत करो, तुम इसको राउंड फिगर ले लो। तो हम क्या करते हैं कि अगर 6.9 करें तो करके मैं देखता हूँ, 6.9 इंटू 6.9 इंटू 6.9, क्यों 3 बार किया, क्योंकि s क्यूब है ना। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो देखो कितना आता है, क्या इंटू 10 पावर भी तो है सबके साथ, इंटू 10 पावर -6 है, और इसका -3 है, -3, तो -3 का अगर हमारे पास क्यूब है तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर कितना 3 नहीं, ये मल्टीप्लाई हो जाता है तो -9 आएगा बेटा। पावर जो होता है अपने आप में मल्टीप्लाई होता है। सिंपल मैथमेटिक्स नहीं आता होगा तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट, कि अगर हमारे पास 10 की पावर m और m की पावर n, तो क्या हो जाएगा, अगर इस तरीके से है, अगर मान लो इस तरीके से है हमारे पास टोटल, तो हमारे पास 10 की पावर क्या होता है m इंटू n होता है, ये मैथ है। तो इसको अगर लिख लेना कि 10 की पावर m उसके होल स्क्वायर में n है, तो 10 की पावर m इंटू n, तो उसी फॉर्म में हो जाएगा। तो आपका ये वाला अगर इसी पे रखेंगे कि 3 पावर -3 के पावर में 3 है, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -3 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -9। अब इसको कैलकुलेट करो तो देखोगे कितना आ रहा है, ये जो वैल्यू आ रही है मैं इसे लिख देता हूँ 1.1314.03, इतना आ रही है। अब अगर हम मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9, अगर हम डेसिमल को कहाँ रखें, यहाँ पे लाएं, 3 डिजिट इधर लाएं, बड़ी वैल्यू को छोटा करें, तो 1.314 इंटू 10 की पावर, ये क्या हुआ कि -9, 3 डिजिट इधर लाया तो प्लस का 3 कर देंगे, तो 1.3 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -6, तो KSP आ गया 1.3 इंटू 10 पावर -6, ऑप्शन नंबर 3 सही है ना। थोड़ा सा आप लोगों को न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होगा, न्यूमेरिकल करने में, कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल फिर भी आप समझ जाएंगे, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा तो स्लोली आपको समझ में आ जाएगा। कल किसका हेल्थ खराब हुआ था, आपका किसका हुआ था, वहाँ से किसी गर्ल्स का हेल्थ खराब हुआ था ना, आज नहीं आई है। हो गया, लिख लिया सब लोगों ने, देखिए आयनिक प्रोडक्ट, हेडिंग डालिए आयनिक प्रोडक्ट।
आयनिक प्रोडक्ट इज द आयनिक प्रोडक्ट निकाल के लिखिए उसमें आयनिक प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ molar concentration of product ब्रैकेट में लिखेंगे आयंस ओनली, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ब्रैकेट में लिखेंगे आयंस ओनली, क्योंकि जो प्रोडक्ट में होंगे वो आयंस होंगे, है ना, आयनिक इक्विलिब्रियम में हर जगह आयंस होंगे। तो ये होगा प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू देयर पावर इक्वल्स टू कोफिशिएंट, रेज टू पावर इक्वल्स टू कोफिशिएंट या रेज टू पावर कोफिशिएंट भी लिख सकते हैं। हो गया, हुआ कि नहीं, समझा कि नहीं? हाँ, अब देखिए इसमें है क्या, तब बोलेंगे कि आप डिफर क्या हुआ। अगर हमने क्या लिखा कि अगर मान लीजिए AgCl है, इसको आयनाइज किया तो हमारे पास क्या बना Ag प्लस प्लस Cl माइनस। अब फिर से अगर हम लोग KSP लिख रहे हैं तो वही चीज हम बता रहे हैं कि KSP भी क्या लिखा हमने कि हमने बताया कि प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यही तो मैंने बताया। तो ये तो KSP वाला डेफिनेशन हो गया, है ना। अब हम लोग क्या है आयनिक प्रोडक्ट को लिखते हैं QSP या लिखते हैं Q और लिखते हैं IP, कुछ भी अगर ऐसे लिखा गया है तो आप समझो आयनिक प्रोडक्ट है। QSP, Q फॉर मतलब आयन होता है, तो QSP मतलब आयनिक प्रोडक्ट, IP मतलब अपने आप में फुल फॉर्म आयनिक प्रोडक्ट, Q है अपने आप में तो भी आयनिक प्रोडक्ट होगा, ठीक, इस चैप्टर के लिए। तो अब हमारे पास ये भी इसके लिए भी बोल रहा है कि AgCl है तो आपके पास ये भी Ag प्लस ही देगा, आयनाइज होगा तो Cl माइनस। तो QSP अगर लिखेंगे तो आपका Ag प्लस लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में Cl माइनस लिखते हैं। तो इसमें अंतर क्या हुआ, तो इसको डिफरेंस को कोई बताएगा क्या डिफरेंस है? कल किसी का कॉपी में देखा था, उसने लिखा था दोनों में डिफरेंस लिखा था। तो इसमें देखो डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस एट, यहाँ पे क्या होता है एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या होगा एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, किसी कॉन्सेंट्रेशन पे मान लो कि रिएक्शन हुआ उसके 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, आधे घंटे बाद, कितने टाइम बाद, और ये क्या होता है एट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना, एट सैचुरेटेड। ये जब भी KSP निकालते हैं एट सैचुरेटेड कंडीशन, तो जब ये कंडीशन कैसा होगा सैचुरेशन होगा तब KSP लेंगे, फिक्स्ड है सैचुरेटेड कंडीशन में। लेकिन आयनिक प्रोडक्ट जब लेंगे कभी भी ले सकते हैं, बात समझ में आई। अब इसके लिए केस है, अब बस इतना सा है, एक्सप्रेशन आपको समझ में आओगा। अब हम लिख रहे हैं यूटिलिटी, अब दोनों का हम लोग अगर लिखें यूटिलिटी, ध्यान से समझिएगा LITY, यूटिलिटी ऑफ KSP एंड QSP क्या हो सकता है, दोनों का हम लोगों को समझना है। तो पहला जो यूटिलिटी है टू गेट इंफॉर्मेशन, किसके बारे में इंफॉर्मेशन ये देगा, इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, अबाउट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन ऑफ इसका स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट। तो जो भी आपका कम डिजॉल्व होने वाले साल्ट हैं वो क्या होते हैं नीचे बैठ जाते हैं ना, डिजॉल्व होने की जगह बैठ जाएंगे। तो उसके लिए क्या बोला जाएगा कि कब कैसे पता चलेगा कि वो प्रेसिपिटेट बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ठीक। तो उसके लिए आपका केस आता है कि अगर हमारे पास QSP की वैल्यू क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए KSP से, तो आपका क्या बनेगा PPT फॉर्म, ये बन जाएगा PPT फॉर्म। अगर हमारे पास क्या है कि QSP जो है कम हो जाए KSP से, तो ये क्या है सॉल्व हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा डज नॉट फॉर्म, PPT नॉट फॉर्म, PPT मतलब प्रेसिपिटेट, डज नॉट फॉर्म, ठीक है, डज नॉट फॉर्म, ये कंडीशन है। आगे क्या बोल रहा है, अगर हमारे पास QSP जो है इक्वल टू किसके पास हो जाए KSP, तो ये कैसा हो जाएगा सैचुरेटेड कंडीशन, वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा सैचुरेटेड कंडीशन आएगा। तो
तो आप लोगों को ये चीज अंडरस्टैंड करना है कि अगर QSP ज़्यादा है किससे, KSP से, ठीक, तो क्या बनाएगा आपका प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक। अगर क्या बोल रहा है KSP, अगर KSP ज़्यादा है QSP से, तो KSP ज़्यादा है तो वो क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है, डिजॉल्व हो जाएगा, वो प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। अच्छा, एक बेसिक चीज़ बताते हैं, आप लोग जब अभी प्रैक्टिकल अगर जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा, या तो फिर आप 12 में जाएंगे तो भी प्रैक्टिकल में समझ में आएगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने क्या किया कि यहाँ पे आपने साल्ट लिया, ठीक है, मान लो आपने AgCl लिया। एक कंडीशन जब आता है, कैसा कंडीशन आएगा, सेचुरेटेड। तो सेचुरेटेड कंडीशन पे ऐसा आता है कि उसके ज़्यादा वो डिजॉल्व नहीं होगा। सेचुरेटेड कंडीशन पे के बाद अगर करोगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगा, है ना, सेचुरेटेड के बाद थोड़ी डिजॉल्व होगा, कोई सभी किसी दूसरे सॉल्वेंट में सेचुरेटेड तक तो डिजॉल्व होगा, इसके बाद नहीं डिजॉल्व होगा, ठीक। तो डिजॉल्व नहीं होगा मतलब क्या हो जाएगा, नीचे सीधे बिना आयन टूटे हुए नीचे ये जाकर के डिप कर जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। तो जब ये नीचे बैठ जाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, PPT, ठीक। ये कब बैठेगा, जब आयनिक प्रोडक्ट इसका ज्यादा होगा, किससे, KSP से, ठीक है। तो जब सेचुरेटेड से ज्यादा हो जाएगा, सेचुरेटेड से ज्यादा हो जाएगा तो क्या बना देगा, PPT बना देगा। ये इसको थोड़ा सा आप लोगों को टफ लगेगा शुरू में, लेकिन अगर मान लो कि KSP अगर ज्यादा है तो डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन KSP कम है तो प्रेसिपिटेट बनाएगा, सीधे आकर के यहाँ पे डिप हो जाएगा। और जैसे ही सेटल डाउन होता है, साल्ट का सेटल डाउन होना, वो PPT बनता है, ठीक। कुछ बच्चे बोलते हैं कि एसिड बेस का रिएक्शन हुआ तो न्यूट्रलाइजेशन हुआ, तो वो सब अलग चीजें हैं। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, साल्ट कुछ टूटेगा ही नहीं, जो उसके पास जब सॉल्वेंट बचेगा ही नहीं तो टूटेगा कैसे, तो वो बैठ जाएगा ड्राई, ठीक। या यहाँ पे नहीं बैठेगा तो कहीं बैठना चाहिए नीचे, वो हिला दोगे। जनरली ये होता क्या है कि बच्चे सोचते हैं कि सर मेरा PPT जो बन रहा है ऊपर बन रहा है, तो तुम उसको सेक नहीं करोगे तो वो ऊपर ही रहेगा क्योंकि सॉल्वेंट कम है। जब पूरी तरीके से मिक्स करोगे, 1 सेकंड रुकोगे तो नीचे वो बैठ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये PPT का कंडीशन होता है। तो इसको आप लिखिए, ये वाला यूटिलिटी ऑफ KSP पूरा ऊपर से लिखिएगा। ये KSP हुआ, इधर वाला QSP, एट सैचुरेटेड कंडीशन एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। या कंडीशन की जगह पे आप कॉन्सेंट्रेशन, सैचुरेटेड कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग 1-2 क्वेश्चन देखेंगे।
लिया। इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन बोलो मैं बोलूं। देखिए, if 100 ml of 0.05 molar, 100 ml of 0.05 molar क्या है, PbNO3 lead nitrate, PbNO3 मिक्स विथ इसके साथ मिक्स किया जा रहा है, मिक्स विथ 200 ml, ठीक, 200 ml of 0.1 molar NaI, given that क्या कुछ दिया गया है, given that KSP of किसका, PbI2 is 1.4 into 10 power minus 8। तो KSP दिया हुआ है ऑलरेडी, एक वैल्यू दिया रहेगा। अब आपको QSP निकालेंगे, ठीक। QSP निकालने के बाद आप इसमें से मैच करेंगे कि कौन सा कंडीशन बैठ रहा है। QSP अगर ज़्यादा है तो PPT फॉर्म बनेगा। तो क्या यहाँ पे will क्वेश्चन और है, will PbI2 be precipitate? Will PbI2 be precipitate or not? Precipitate or not? थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि टफ टाइप में, लेकिन है कुछ भी नहीं। ठीक, लिख लिया क्वेश्चन सब लोगों ने, ठीक। हाँ, लिख लिया तो बोर्ड पे देखो ना। क्या किया, दो चीज है हमारे पास, एक लीड नाइट्रेट है और दूसरा आपका सोडियम आयोडाइड है, NaI। दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं। डिजॉल्व कर रहे हैं कहाँ पे, मिक्स कर रहे हैं। तो मान लो हमारे पास एक कोनिकल फ्लास्क इस तरीके से है, एक और कोनिकल फ्लास्क इस तरीके से है, और इन दोनों को हम लोग क्या किया, मिक्स कराया। तो दोनों को बड़े कोनिकल फ्लास्क में हमने मिक्स कर दिया। अब ये बोला जा रहा है कि जब इसको मिक्स करने के बाद एक साल्ट बन रहा है, क्या, PbI2 बन रहा है, PbI2। तो PbI2 जो बन रहा है, तो क्या यहाँ पे बैठेगा कि नहीं, कि उसका PPT जो बनेगा, PPT ये क्या बनेगा कि H बनेगा, फॉर्म होगा या नो, ये पूछा जा रहा है। बस समझ आए। अब इसके लिए जो कंडीशन दिया है कि आप इसका जो वॉल्यूम है 100 ml है और 0.05 है, इसका भी वॉल्यूम 200 ml है, 200 ml, और एक है 0.1। अब जब हम मिलाएंगे तो बताओ कि क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा, दोनों को मिलाएंगे बढ़ेगा। तो अगर वॉल्यूम आपका क्या है, इसमें जो बढ़ेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो बताओ कि डाइल्यूट हुआ कि कंसंट्रेटेड हुआ, डाइल्यूट हुआ, ठीक है। कोई भी सॉल्यूशन में अगर ज्यादा वॉल्यूम हो गया, डाइल्यूट हो गया। तो अब हम लोग जब पढ़ रहे थे पहले, तो हम लोगों ने बोला था कि डाइल्यूशन हमने पढ़ा था, डाइल्यूशन इक्वेशन। तो डाइल्यूशन इक्वेशन हमने बताया था, क्या बताया था, M1V1 = M2V2 बताया था, मोलरिटी पढ़ाते समय, ठीक है। M1V1 = M2V2, ठीक, ये होता है। अब ये M1V1 क्या है, ये है आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ये क्या है, ये वाला है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, आफ्टर मिक्सिंग, यही होगा ना, आफ्टर मिक्सिंग। और ये क्या हुआ, बिफोर मिक्सिंग। बोलो, अभी तक समझ में आ रहा है, इतना नहीं समझ आ रहा। जब मिक्स करोगे तो यहाँ पे 100 ml, यहाँ पे 200, तो इसमें मिक्स करने के बाद तो ये 300 ml आ जाएगा, आएगा कि नहीं, दोनों को मिलाओगे। अब कॉन्सेंट्रेशन हम लोग नहीं बता सकते कि ये 0.05 है और ये 0.1 मोलर है, तो मिक्स करने के बाद कितना होगा। तो मिक्स करने के बाद अभी काफी लोगों ने बोला कि क्या होगा,
डिक्रीज होगा, डाइल्यूट हो जाएगा ना, कॉन्सेंट्रेशन घटेगा। तो अब कॉन्सेंट्रेशन घटने के लिए अगर मान लो इसके लिए जब इसका निकालेंगे तो M1 V1 निकालेंगे, इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं M2 V2। इसके लिए भी मान लो ये केस 1 लिखेंगे, केस 1, तो इसके लिए भी अगर केस 2 लिखो तो ये भी इनिशियल में क्या होगा, प्योर रहेगा, M1 V1 ही रहेगा। जब मिक्स नहीं हुआ है तो ये भी M1 V1, ये भी M1 V1, ठीक। अब जब मिक्स करेंगे तो आपका M2 V2 हो जाएगा, ठीक। अब V2 = हमको पता है कि दोनों को जोड़ दिया 300 ml। और यहाँ पे अगर V1 की बात करें तो आपके पास है 0.05, और M1 की ना ये 0.05 क्या है, M1 है, और V1 कितना है, 100 है। यहाँ पे अगर हम लोग M1 की बात करें तो 0.1 और V1 कितना है, 200, ठीक। तो अब अभी तक तुम लोग ध्यान से समझ लो कि क्या किया गया है इतने में, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है। सो हम लोगों ने किया क्या है कि 2 साल्ट दिया और दोनों को हम लोगों ने एक कंटेनर में डिजॉल्व किया। तो एक का हमारे पास 100 ml था और दूसरे का 200। जब हमने एक मिला दिया तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था वो 300 हो गया। तो वॉल्यूम बढ़ने से कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया, ठीक है, क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, सब मोलैरिटी है तो मोल पर लीटर होता है। तो अब पहले तो 1 लीटर में 100 ml में है, तो अब क्या है 300 ml में, तो वो चेंज हो जाएगा। इतना हम लोगों ने किया, ठीक। अब देखो, अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं कि हमको क्या नहीं, KSP तो दिया है, यहाँ पे KSP दिया है, हमको चाहिए QSP, ठीक है, QSP अगर चाहिए हम लोगों को, किसका पूछ रहा है, QSP ऑफ किसका, क्वेश्चन में देख के बताओ किसका, जिसका KSP दिया है उसी का QSP निकालेंगे। तो QSP आप PbI2, तो अगर हम लोग PbI2 को आयनाइज करें तो बताओ तो क्या बनेगा, Pb2+, और क्या बनेगा 2I-। अगर हम लोग QSP लिखें तो बताओ क्या लिखेंगे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Pb2+ आयन प्लस मल्टीप्लाई बाई I- की पावर में हम लोग क्या लिखेंगे 2। इतना हम लोगों को चाहिए। तो मतलब क्या हुआ कि हम लोगों के पास ना तो Pb का कंसंट्रेशन है ना I का। अच्छा, PbI2 बना कब होगा, मिक्स करने के बाद या मिक्स करने से पहले, बाद, ठीक। मतलब ये कंसंट्रेशन कब का होगा, ये M2 का होगा ना, मिक्स करने के बाद, बोलो यस या नो। और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी मिक्स करने के बाद M2 ही आएगा दोनों। तो दोनों के लिए हम लोगों को M2 निकालना है। अब कैसे हम लोग निकालेंगे, इसको ध्यान से समझो। ये ना बहुत ही रेयरली क्वेश्चन आता है, जो बहुत बच्चे इसको छोड़ देते हैं अगर नीट वगैरह में आता है तो। लेकिन अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो बहुत ही इजी, इंटरेस्टिंग है। बेसिकली न्यूमेरिकल जब आप धीरे जब रिदम बनाएगा, जब आपको सॉल्व करने बनने लगेगा तो आपको बहुत मजा आएगा। ऐसे शुरू में आपको लगेगा कि कहाँ से क्या हो रहा है, कुछ नहीं लगेगा। जब 1-2 बार नहीं समझ आने के बाद भी आप लिखोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, एकदम से नहीं आएगा न्यूमेरिकल। अब देखो, अगर हमारे पास पहला सॉल्ट है PbNO3 ट्वाइस, तो इसको आयनाइज किया मैंने, तो Pb2+ प्लस NO3 2-, तो इसकी सॉल्युबिलिटी मान लो अगर S है तो इसकी भी S है, इसकी क्या हो जाएगा 2S हो जाएगा। हमको चाहिए किसका, Pb का चाहिए। इसमें हम लोगों को PbI2 का ही पूछेगा ना कि will PbI2 precipitate or not। तो जितना साल्ट का उतना होगा, उतना ही किसका होगा, Pb2+ का। क्लियर है, ठीक। तो अगर हम इसमें लगाएं M1V1 = M2V2, तो मिक्स करने से पहले तो हमको पता है ना, दिया है यहाँ पे मिक्स करने से पहले 0.05, मिक्स करने के बाद चाहिए हमको, समझ में आ रहा है। तो अगर हम लोग क्या लिखें, M2 लिखें तो M1V1 अपॉन क्या हो जाएगा V2। तो M1 का वैल्यू बताओ कितना है आपका 0.05, V1 का वैल्यू कितना है 100 डिवाइडेड बाय, बोलो कोई 300, सुपर। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये खत्म हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देखो कितना आ जाएगा, 0.031 जा 3 और आपका 3 6 जा 18,
मान लो 7, 0.017 इतना आएगा, डिवाइड करके आप लोग देखो। अब दूसरे लिए क्या है, एक इसके लिए फॉर किसके लिए हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं, M2 फॉर किसके लिए है, M2 फॉर PB2 प्लस। अगर इसी तरीके से हम लोग किसके लिए M2 फॉर किसके लिए हम लोग कैलकुलेट करें, किसके लिए I माइनस, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, PBI2 है NaI, ये आयनाइट होगा तो ये बनाएगा Na प्लस I माइनस, मतलब जितना इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा, ये या ना। तो अगर हम इसके लिए लिखें M1P1 इक्वल टू M2P2, तो आपका क्या हो जाएगा, M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1P1 अपॉन क्या हो जाएगा, V2। M1 की वैल्यू बोलिए, जीरो पॉइंट 2/3 क्या आ जाएगा, 0. डिवाइड करिए तो आपका 0.0 कितना आ जाएगा, 3 6 18, 0.06 डिवाइड करके बताइए कितना सही है कि नहीं, इसको चेक करिए दोनों का डिवीजन। दोनों का सही है ना, कॉन्सेंट्रेशन आपने देखा, मल्टीप्लाई करके देखा, डिवाइड करके सही आ रहा है, ठीक है ना, वेरी गुड। QSP निकाल के बताओ तो कितना आएगा QSP, तो QSP आप लोगों ने यहाँ पे एक्सप्रेशन बनाया है, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, देखिएगा PV का 2 प्लस है और दूसरे ब्रैकेट में I माइनस का क्या है, स्क्वायर है, तो PV 2 प्लस की जगह पे हम लोग किसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे, तो आपका 0.017 एक ब्रैकेट में लिखा, दूसरे ब्रैकेट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका 0.066 और इसका है स्क्वायर। देखिए इसको करने का क्या है तरीका है, कुछ आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई, तो यहाँ पे हम लोग 1.7 इंटू 10 पावर क्या है, -2 कर सकते हैं, बोलिए कर सकते हैं क्या, बोलो, थोड़ी थोड़ी मैथ्स आनी चाहिए। 1 पॉइंट हमने डेसिमल को इधर किया तो पावर में ऐसे -2 लगेगा, दूसरे में हम लोग क्या कर सकते हैं कि 6.6 इंटू 10 पावर हम लोग क्या कर सकते हैं, -2 और इसके पावर में, ठीक। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, 1.7 इंटू 6.6, यहाँ पे स्क्वायर है तो फिर से एक बार आएगा 6.6 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, ये 2 2 जा 4 2 6 -6 आ जाएगा, तो अब इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आएगा, 6.6 एंड 1.7, देखिए 6.6 मल्टीप्लाई बाई 6.6 मल्टीप्लाई बाई 1.7, ये आ रहा है 74.05, है ना, 74.05 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 6, अब इसको करेंगे तो 7.4 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, -5, ये आ गया QSP। अब इस QSP को मैच कराइए KSP में, तो KSP देखिए कितना है ये, अब बताइए तो कौन छोटा है और कौन बड़ा है, QSP बड़ा है, देखिए ये क्या है, KSP है 1.4 इंटू 10 पावर -8, तो KSP आपका 10 पावर -8 है, बहुत ही छोटी वैल्यू है कंपेयर टू 10 पावर -5, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस QSP ग्रेटर देन KSP, सो PPT क्या होगा, विल
फॉर्म आर नॉट, विल फॉर्म। बुक में भी चेक करो, बुक में देखो आपके इस बुक में होगा कब फॉर्म होता है कब नहीं होता है। तो पीपीटी विल फॉर्म। थोड़ा सा आप लोगों को टफ लगा होगा, लेकिन ये जानबूझ के कराया जा रहा है। बहुत रेयरली क्वेश्चन आता है, जेईई एडवांस में आता है, तो इसलिए क्योंकि आपका माइंड शार्प हो। इसको इस टाइप पे करेंगे तो माइंड थोड़ा सा आप लोगों का साफ होगा। नहीं दिया है सभी प्रेसिपिटेट बनेगा कि नहीं? ओके। देखो आप लोगों के जो सिलेबस में है इसके ऊपर बहुत रेयरली क्वेश्चंस है, नहीं आता है नीट में। आप लोग ट्राई कर देखना बुक में, अगर एक भी क्वेश्चन होगा तो मुझे इन्फॉर्म करो, है ना। तो इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराते हैं। इफ यू वांट टू डू, आप बताओ, बोलो, मैं करता हूँ इसके क्वेश्चन का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करना है आपके ऊपर चॉइस है। आता नहीं है लेकिन इसको करने से माइंड साफ होता है, कैलकुलेशन पावर बढ़ता है। करना है, बोलो यस या नो। यस, चलो क्वेश्चन लिखो, लिखो लिखो, वेरी गुड वेरी गुड। कर लो कर लो कर लो कर लो, क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। देख रहा हूँ कोई जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन कम हो उसको देना चाहता हूँ। देखो हाँ मिल गया। KSP ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, KSP ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज 8.9। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, MgOH होल ट्वाइस, कितना है 8.9 इंटू 10 पावर -12 व्हेन, फुल स्टॉप करने के बाद, व्हेन 100 ml of 4 into 10 power -4 molar MgNO3
MgNO3 twice mixed with किसके साथ मिक्स कर रहे हैं, मिक्स विथ 100 ml ऑफ, देखो इसका कैलकुलेशन इजी होगा, 100 ml ऑफ 2 into 10 power minus 4 molar NaOH, 2 into 10 power minus 4 molar NaOH, then decide PPT formation, decide PPT formation कि PPT फॉर्म होगा कि नहीं होगा, ठीक, बता सकते हैं दोनों का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। KSP यहाँ पे मैंने लिखा हूँ, तो KSP है, QSP आपको निकालना है, तो आप कैसे करेंगे इसको देखो, टाइम है ना अभी, बिल्कुल कल बोला छुट्टी हो गया। कर लो, क्वेश्चन करने में कोई ये नहीं है, टफ भी क्वेश्चन कहीं से मिले उसमें जरूर हाथ लगाओ कि शायद बन जाए। देखो KSP तो दिया है, आपको सिंपल QSP निकालना है, KSP दिया है ऑलरेडी, QSP दिखा, देखो क्या आता है QSP। तो आपके पास किसका QSP पूछा जा रहा है कि आपका 100 किसका दिया है, शुरू में देखो तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका KSP आप किसका पूछ रहे हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक। तो अब हमारे पास करना क्या है कि अगर हम लोग QSP लिखें किसके लिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आयनाइज करेंगे, हाँ 230 तक है ना, 5 मिनट रुक जाइए। तो आपका क्या है Mg2 प्लस 2OH माइनस, जल्दी से देख लेते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग QSP लिखे यहाँ पे तो क्या लिख सकते हैं, आप लोग भी लिखते जाओ इसको, Mg2 प्लस OH माइनस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, इतना तो हो गया। अब हमारे पास जो 230 है ना, अभी 230 नहीं हुआ है, देखिए 220 हुआ है। चलो थोड़ा सा देख लो, अदरवाइज घर से करना तुम लोग। तो देखो क्या किया हमने, एक सॉल्यूशन एक कंटेनर में हमने डाला, क्या डाला, पहले से हमारे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 क्या है, ट्वाइस है, और दूसरा हम लोग क्या डाल रहे हैं इसमें NaOH डाल रहे हैं, ठीक। तो हमारे पास इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 100 ml ये डालें इंटू 4 इंटू 10 पावर माइनस 4, और ये क्या है 100 ml है 2 इंटू 10 पावर माइनस 4। ध्यान से समझो, अब ये क्या है, ये आयनाइज होगा तो देखो क्या देगा, उतना Na प्लस OH माइनस, मतलब जो साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा वही हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन होगा, और इसको अगर आयनाइज हम लोग करेंगे तो आपका Mg2 प्लस बनेगा और NO3 क्या बनेगा, 2 मोल बनेगा, और ये माइनस, तो जो साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा 1 मोल, तो उतना ही तो Mg फॉर्म हो रहा है। देखो साल्ट के बराबर हो रहा है कि नहीं, कोएफिशिएंट बोलो जी, जितना इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही Mg का ही होगा, क्योंकि 1 मोल ही Mg है, और NaOH 1 मोल है तो 1 ही मोल A भी बन रहा है, तो उतना ही होगा। तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, इसके कॉन्सेंट्रेशन, तो M1 तो दिया है इसके लिए, ये आपका B1AM1, ये भी आपका क्या हो जाएगा B1AM1। तो अब हमको क्या है कि M2 निकालना है, तो M2 V2 बोलो कितना हो जाएगा, V2 200। तो अगर हम लोग केस 1 के लिए निकालते हैं, किसके लिए, Mg2 प्लस के लिए, तो बताओ M2 कितना आ जाएगा, M1 B1 अपॉन क्या हो जाएगा V2,
m1 की वैल्यू है 4 इंटू 10 पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 200, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 2 2 जा 4, 2 इंटू 10 पावर माइनस 4। दूसरा केस अगर हम लोग लिखते हैं फॉर किसके लिए, OH माइनस आयन के लिए, m2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, m1 v1 अपॉन v2। m1 की वैल्यू आपके पास है 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 200, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो 10 की पावर माइनस 4। तो अगर हम लोग QSP निकालें तो क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है, क्या है, mg2 प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई बाई OH माइनस का स्क्वायर है। mg2 प्लस की वैल्यू यहाँ पे लिखा हमने 2 इंटू 10 पावर कितना है माइनस 4, दूसरे ब्रैकेट में क्या है 10 पावर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 दैट इज 4 2 जा 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पावर में क्या हो जाएगा माइनस 8, तो यहाँ पे क्या है 2 इंटू 10 की पावर क्या है माइनस 12। अब देखो इसकी वैल्यू KSP की वैल्यू कितना दिया था बोलो क्वेश्चन में, 8.9 इंटू 10 पावर माइनस 12। देखो कौन सी वैल्यू बड़ी छोटी कौन सी है, ये छोटी वैल्यू है, KSP बड़ी है, तो KSP अगर बड़ा है तो सिंस हम लिखेंगे सिंस क्या है QSP क्या है स्मॉलर, तो अगर ये स्मॉलर है देन किससे KSP, so PPT will not form, PPT will not form। चलो आराम से एक लाइन से निकलो आप लोग, है ना।